अस्सलाम वालेकुम। NTS AJ के पेपर जूनियर साइंस टीचर जो कि 16 जनवरी 2021 को कंडक्ट हुआ, उसका पैडागोजी पोर्शन का सलूशन आज हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आइटम्स रैंक एट टॉप टू असेस द स्टूडेंट्स मोर इफेक्टिवली आर, यानी कि कौन से टेस्ट आइटम्स जो है ना तो उनको टॉप रैंक दिया जाता है, उनको ये समझा जाता है कि सबसे अच्छे वो टेस्ट आइटम्स हैं कि जो कि स्टूडेंट्स को असेस करने में जो है ना हेल्प करते हैं, इफ़ेक्टिवली असेस करते हैं। उनमें ट्रू फॉल्स हैं, MCQs हैं, कंप्लीशन यानी कि खाली जगह फिल करना या इस तरह से कंप्लीशन आइटम या शॉर्ट आंसर्स। तो आजकल ये है कि जो MCQs है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको टॉप रैंक समझा जाता है, यानी कि उनको ये समझा जाता है कि दे आर द बेस्ट टू असेस द स्टूडेंट्स इफेक्टिवली। तो बी आंसर हो जाएगा। एन असेसमेंट इज डैश if it consistently achieves the same result with the same students, invalid, valid, unreliable, reliable। तो ये असेसमेंट की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, वैलिड असेसमेंट होती है या रिलायबल असेसमेंट, ये दो करेक्टरिस्टिक्स वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। तो वैलिडिटी ये होती है ना कि द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट एक्यूरेटली मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, यानी जो आप मेजर करना चाहते हैं अगर वही चीज़ वो टेस्ट मेजर करती है तो इसकी वैलिडिटी आ जाएगी। जबकि रिलायबिलिटी ये होती है ना कि एक्सटेंट टू विच दे आर कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट ओकेजन्स ऑफ टेस्टिंग, तो ये उसकी रिलायबिलिटी होती है। देखिए ना, कंसिस्टेंटली अचीव्स द सेम रिजल्ट्स विद द सेम स्टूडेंट्स, तो ये उसकी रिलायबिलिटी हो जाएगी। डी इसका आंसर हो जाएगा। If high achievers choose one of the distractors with about the same frequency as the correct answer, it shows, यानी कि हाई अचीवर, सबसे पहली बात ये होगी ना, जो टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चे हैं तो वो डिस्ट्रैक्टर्स, ये डिस्ट्रैक्टर्स हैं जो आगे ऑप्शंस दिए गए हैं ना, इनको डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। तो चूज़ वन ऑफ द डिस्ट्रैक्टर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्टर को चूज़ करते हैं हर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में। सपोज 100 में से 80 क्वेश्चंस में आपने बी ऑप्शन को चूज़ किया विद अबाउट द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी हाई अचीवर सेम फ्रीक्वेंसी से बी को चूज़ करते हैं एज द करेक्ट आंसर, और वो करेक्ट आंसर भी है, तभी तो वो हाई अचीवर्स हैं। तो ये टेस्ट की कौन सी क्वालिटी को शो कर रहा है? गेसिंग को, मिसकीइंग को, ये आंसरिंग तो नहीं है ना, गेसिंग भी इसमें नहीं आती। एम्बिग्विटी होती है ना, समथिंग विच इज अनक्लियर। एक तो होता है ना क्लियर चीज होती है, वाजे, तो ये गैर वाजे होती है एम्बिग्विटी, एम्बिगवस। तो ये एम्बिग्विटी तो नहीं है ना इसमें, तो ये इनएडिकेसी हो जाएगी टेस्ट की, यानी कि ये इसकी करेक्टरिस्टिक है कि इनएडिकेट टेस्ट है, बार बार एक ही ऑप्शन जो है तो एज ए करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज टू फॉर्म यूनिक आइडिया इज कॉल्ड, तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक लेवल है। देखें, एनालिसिस, सिंथेसिस, एप्लीकेशन, एवोल्यूशन। तो ये इनमें से एवोल्यूशन इवैल्यूएशन है ये, तो ये इनमें से कौन सा है जो लेवल है जो कि क्या कर रहा है कि जिसमें आप आइडियाज को क्या करते हैं, मिला के एक नया आइडिया बनाते हैं। देखें ना, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के लेवल है ना, उनमें क्या है कि सिंथेसिस जो लेवल है ना इज एन एविडेंट व्हेन स्टूडेंट पुट द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दे हैव रिव्यूड एज ए होल इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू मीनिंग। तो ये देखें ना, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, तो एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो ये सिंथेसिस जैसा जो है ना लेवल है जिसमें क्या करते हैं आप, क्रिएट न्यू मीनिंग और न्यू स्ट्रक्चर, इस लेवल पे आप जाके तो ये काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंथेसिस। नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रीवियस लर्नड नॉलेज इन न्यू सिचुएशन इज कॉल्ड। अब देखें ना, एप्लीकेशन, नॉलेज, एनालिसिस या कंप्रीहेंशन, ब्लूम टैक्सोनॉमी के ये लेवल हैं। देखें, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो इसमें एप्लीकेशन जो है ना, एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज कंसेप्ट्स और टूल्स दे हैव लर्नड इन न्यू सिचुएशन, यानी नई सिचुएशन में आपने क्या करना होता है, जो ऑलरेडी जो आपने प्रीवियसली जो लर्नड आपने की होती है ना, कोई चीज़ लर्न की होती है, उसको आप न्यू सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो ये क्या है कि न्यू सिचुएशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन, यानी आप अप्लाई करते हैं अपने प्रीवियसली लर्न नॉलेज को। अगर आप समझते हैं कि एनालिसिस है ना, तो एनालिसिस क्या है कि एनालाइज ईच स्टेटमेंट टू डिसाइड वेदर इट इज़ फैक्ट और ओपिनियन, ये एक उसकी मिसाल है, ये एनालिसिस करते हैं आप।
जब आप लर्न करते हैं ना नॉलेज, उसके बाद एनालिसिस जब करते हैं तो ये कैटेगरी इस तरह से आ जाती है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स लर्निंग प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व बाय। बच्चों की ये देखें ना, स्टेटमेंट को समझना जरूरी होता है। लर्निंग प्रॉब्लम्स, बच्चों का अगर कोई लर्निंग प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? सजेस्टिंग हार्डवर्क, हार्डवर्क से आप लर्निंग प्रॉब्लम तो नहीं डिसाइड कर सॉल्व कर सकते ना, जितनी मेहनत कर ले। उनका लर्निंग का प्रॉब्लम है कोई, सेंडिंग देम टू लाइब्रेरी। जब लर्निंग प्रॉब्लम है तो लाइब्रेरी भेजकर भी नहीं कर सकते। डायग्नोस्टिक इंस्ट्रक्शन या इंडिविजुअल टीचिंग, तो इंडिविजुअल टीचिंग से सबसे पहले हमने देखना है कि ये है क्या। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन क्या होती है भला? कि पर्सनल लर्निंग एनवायरनमेंट एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन रेफर्स टू एफर्ट्स टू टेलर एजुकेशन टू मीट द डिफरेंट नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आप जब इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि बच्चों की जो इंडिविजुअल या डिफरेंट नीड्स होती हैं, हर बच्चे की अपनी ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत पूरी करते हैं। जबकि डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है कि इसमें दिस टाइप ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स अ कंस्टेंट इंटरप्ले बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन टू इवैल्यूएट एंड लर्निंग एबिलिटीज, प्रॉब्लम्स एंड टीचिंग इफेक्टिवनेस रिस्पेक्टिवली। इसमें आप देखें ना, बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज भी देखते हैं, प्रॉब्लम्स भी देखते हैं और टीचिंग इफेक्टिवनेस को भी आप देखते हैं कि कैसी है। तो ये क्या होती है डायग्नोस्टिक, इसमें आप बच्चों की प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं, उनकी इवन के एबिलिटीज को भी डायग्नोज करते हैं। तो इस तरह से आप फिर डायग्नोज करके तो डायग्नोस्टिक इंस्ट्रक्शन जब देते हैं ना, तो उनकी क्या होती है कि लर्निंग प्रॉब्लम जो होती है ना, तो लर्निंग प्रॉब्लम जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी। When a teacher allows an individual to express himself herself, the characteristic is, जब एक टीचर बच्चे को ये इजाजत देता है कि चलो आप बात करो, आप डिस्कस करो कोई चीज़, तो इससे क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन होती है, एक्चुअलाइजेशन होती है, एस्टीम होती है, कंसेप्ट। एस्टीम देखें ना इज्जत के सेंस में है, सेल्फ कंसेप्ट आइडिया आपका जो है। तो देखें इसमें दो ये कंफ्यूजिंग हैं थोड़े से, रियलाइजेशन और एक्चुअलाइजेशन। अब हमने इनकी डेफिनेशन देखनी है। रियलाइजेशन क्या होती है बोला कि आप क्या समझते, बिकमिंग फुली अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में आप जब जानते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इज द ट्रूथ ऑफ हु वी आर, कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, और ये बेसिकली रिलेशन टू वंस इनर नेचर, आपकी इनर नेचर से मुतालिक होती है ये। जबकि एक्चुअलाइजेशन क्या होती है? इट इज़ द कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल, आपकी एबिलिटी को ये देखती है एक्चुअलाइजेशन, एंड द फुल डेवलपमेंट ऑफ वंस एबिलिटीज। तो देखें ना, जब आप बच्चे को इजाज़त देते हैं बात करने की, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, उसका पोटेंशियल सामने आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा बी। When teaching method is considered more suitable for teaching science at secondary level, which teaching method? तो कौन सा टीचिंग मेथड ये है कि सेकेंडरी लेवल पे साइंस पढ़ाने के लिए बेहतर समझा जाता है? वो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टेलर द लर्निंग एक्सपीरियंस रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड द। टेलर के मुताबिक लर्निंग एक्सपीरियंस ये है कि इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर और किसके दरमियान में इंटरेक्शन है, राब्ता है। तो राल्फ डब्ल्यू टेलर जो है तो 1902 में पैदा हुए, 1994 में फौत हुए। उन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट पे एक मॉडल प्रेजेंट किया था। उनके मुताबिक उनकी डेफिनेशन लर्निंग की ये है ना कि लर्निंग एक्सपीरियंस इज द इंटरेक्शन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड हर इन्वायरमेंट। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, लर्निंग इन्वायरमेंट। तो ये आंसर हो जाएगा सी। ट्यूटोरियल्स, गेम्स एंड सिमुलेशन आर द इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन। जब आप ट्यूटोरियल, गेम और सिमुलेशन, ये क्या हैं, किस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं? इंक्वायरी बेस्ड मेथड की, कंप्यूटर असिस्टेड मेथड की, CAI, या डिस्कवरी मेथड, या इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। तो CAI क्या होता है भला कि इसकी डेफिनेशन ये है कि इंस्ट्रक्शनल यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर से आप क्या करते हैं, प्रेजेंट ट्रेनिंग मेथड इंक्लूडिंग सिमुलेशन, गेम एंड ट्यूटोरियल। देखें ना, सिमुलेशन का मतलब ये होता है कॉपी करना, सच एज सिमुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग और ऑप्टिमाइजिंग, सेफ्टी इंजीनियरिंग। अब देखें ना, आप ड्राइविंग की परफॉर्मेंस जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, कंप्यूटर के जरिए भी करते हैं आप, तो ये टेक्नोलॉजी के जरिए क्या होता है, आपकी ऑप्टिमाइजेशन, आपकी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग होती है। और ये वीडियो गेम्स के जरिए, तो ये जो है ना कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो होती है, तो ये क्या होती है कि ट्यूटोरियल, गेम्स और सिमुलेशन के जरिए कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की जाती है। यही ये मेथड है जो इसका आंसर हो जाएगा बी। यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हेल्प द लर्नर टू बी। जब आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, मसलन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो इससे बच्चे क्या होते हैं, लर्नर आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेट देखें ना, तन्हा हो जाते हैं, पैसिव बिल्कुल क्या होते हैं कि डल होते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स नहीं देते। इनर्ट होता है ना, लैकिंग द एबिलिटी और स्ट्रेंथ टू मूव,
और एक्टिव। तो जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज़ करते हैं, तो बच्चे और एक्टिवली लर्न करते हैं। डी आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स द 6th लेवल इज। जो रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है ना, उसमें कौन कौन से लेवल्स हैं देखें। उसमें सबसे पहले ये है ना कि रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो ये क्रिएटिंग जो है ना 6th लेवल है, तो ये लास्ट पे क्रिएटिंग डी इसका आंसर हो जाएगा। ये रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी के लेवल्स हैं। और जो ट्रेडिशनल ब्लूम टैक्सोनॉमी के लेवल है ना, वो ये हैं नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। डी आंसर हो जाएगा। टीचिंग मेथड ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल शुड बी फ्रॉम। तो टीचिंग मेथड जो है तो प्राइमरी लेवल पे कैसे होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स से सिंपल, अननाउन से नाउन, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। अब देखें ना, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, मसलन आप दो बॉल सामने रख के उनको टच करके बताते हैं ना, ये एक है, ये दो है। ये कंक्रीट आप चीज़ उनके सामने प्रेजेंट करते हैं और फिर उनको बताते हैं ये एक है, ये दो हैं, 1 2 आप उनको गिनते सिखाते हैं। तो ये कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आप जाएंगे। सी आंसर हो जाएगा। टीचर्स यूज प्रोजेक्ट मेथड्स टू डेवलप लर्निंग दैट इज नेम्ड एज। प्रोजेक्ट मेथड के जरिए जो लर्निंग होती है उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव, कोऑपरेटिव, फ्रेंडली या इंडिपेंडेंट। अब देखें ना, प्रोजेक्ट जब टीचर बच्चों को देता है तो वो जाके रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो एक तरह से वो इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाते हैं, यानी खुद से चीज़ सीखना शुरू कर देते हैं वो। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, इंडिपेंडेंट लर्निंग। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पेडागोजी के हवाले से समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आप समझते हैं कि किसी सवाल का जवाब आपके ख्याल में कुछ और आ रहा है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लें। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।